जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे कल के बारे में। क्या कुछ रह सकता है मार्केट के, उसके बारे में बात करेंगे। और आज क्या हुआ वो, और देखते हैं, एक दो चीज़ें और समझते हैं। कहाँ तक गिर सकता है वो भी देख समझ लेंगे। तो शुरुआत निफ्टी फिफ्टी से करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज भी काट दी, वो भी एक बारी में ही काट दी। ये नहीं होता ना कि जैसे यहाँ पे देखोगे, इस एरिया पे ये 50 की मूविंग एवरेज, फिर मैं बोलूँगा 100 की मूविंग एवरेज सपोर्ट किया, और 200 बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसने। एक ही बारी में, और एक ही बारी में निपटा दिया। एक बारी में निपटा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहते हैं जब बिकवाली आ जाती है, ऐसे ही लिफ्ट लगा दी जाती है नीचे के लिए, और सटा के नीचे उतार दिया जाता है। 25,000 भी ब्रेक हो गया। लो बना के आया था 24,919 का। उसके बाद संभाल लिया गया और फिर वापस से ऊपर फेंका गया। फिर हाई बनाया गया थोड़ा सा ऊपर 25,300 के आसपास, फिर वापस नीचे धकेल दिया गया 150 पॉइंट और नीचे। तो ये रहा, अच्छी खासी बिकवाली कर दी गई। और यहाँ से फर्दर देखो भी, यही है कि अब ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले 200 की, रुकने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से फर्दर अब रुक ही जाएगा ये और नहीं जाएगा नीचे, ये कहना तो बेकार रहेगा। पर हाँ, मैं ये जरूर बोल दूंगा कि यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा हो सकता है कि यहाँ इस ट्रेड लाइन के ऊपर रुके एक दो दिन और वापस से इस लेवल पे जाए, ठीक है, और फिर नीचे गिरे। क्योंकि अब चांस नहीं मिल रहा है लोगों को। अब जो लोग ट्रेड करना चाहते थे, लेना चाहते थे, अब वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुके हैं कि अब हमें चांस नहीं मिल रहा, हमें चांस दो, हमें चांस दो। अब यहाँ पे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, या तो फिर कि यहाँ से खींच ले जाएगा मार्केट, जैसे ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, या तो फर्दर यहाँ से फॉलो तो चला जाएगा। अब जो लेवल है इसका, यहाँ से अगर फॉलो होता है और, तो 800, 24,800 भी रुकेगा, ठीक है, और फॉलो होके फिर मान लो फिर उसी दिन चढ़ जाता है ऊपर ही, 24,800 दिखाते ही चढ़ जाता है 25,000 पे आके। और 25,000 पे आके फिर ये ब्रेक ले लेता है, जो 25,070-80 मान लो, वहां पे आके ब्रेक ले लेता है। और फिर वहां से फिर गिरना शुरू करता है, और फिर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है 24,800 के नीचे। फिर यहाँ कहीं आके वो सपोर्ट देना शुरू करता है। यहाँ तो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे ये अब सेंस बन रहा है कि फिर से एक बार टेस्ट किया जाएगा ये लेवल। अब बुल्स को दिया मौका, चलो ले जाओ ऊपर, लेके गए वो। पर सस्टेन नहीं करवा पाए, 30,000 की जो रैली आनी थी वो नहीं आ पाई। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा या ब्रेक होगा, अब वो देखना है। मेरे हिसाब से ब्रेक होगा इस बार, और फिर 23,800 की तरफ कूच करेगा मार्केट। क्योंकि देखो, ओवरऑल सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है ना। कुछ भी हो जाए, सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है, उसको उसका थोड़ा भी रोक लेगा। सेंटीमेंट देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, वो नेगेटिव ही बोल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में या फिर वर्ल्ड में जो भी चल रही है सब में अभी, और भी मार्केट, यूरोपीय मार्केट भी गिर रही थी, फर्दर मार्केट भी गिर रही है, और भी मार्केट गिर रही है, तो नेगेटिव सेंस ही चल रहा है। आरएसआई देखोगे तो 28 पे मान लो, 28 पे है, और मूविंग सारी मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक। निफ्टी 50 आ चुका है फ्लैट अब फाइनली, और क्रैश होने की तैयारी कर रहा है मेरे हिसाब से। अब 24,800 का सहारा लेगा निफ्टी 50। एक बार देख ले 15 मिनट के चार्ट पर क्या कुछ दिख रहा है वहां पे। तो ट्राई किया, ऊपर गया, 50 मूविंग एवरेज लगी हुई थी, वहां से पहुंचा और वहां से सीधा ढका दिया गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी दिखाते हैं और देखते हैं, 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं पहले क्या कुछ। तो 15 मिनट देखोगे तो यहाँ सारा नेगेटिव सेंस दिख रहा है, ठीक है। गिरा, ऊपर से पहले से गिरा वहां से वो, यहाँ से देख सकते हो, इस लेवल से गिरा, ठीक है। नहीं संभला यहाँ बिल्कुल भी, यहाँ से गिरता हुआ आया, इस लेवल से 200 की मूविंग एवरेज थी। उसके बाद ये जो दिख रही है, ये इसे साइंस बताया कि हाँ सारे लोअर लो बन रहे हैं, यहाँ से गिरेगा। फिर जब आज शुरू हुआ, एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, और ऊपर के बाद संभल नहीं पाया वो, ठीक है। संभल को नहीं पाया, यहाँ देख सकते हो साफ साफ यहाँ लगा हुआ है क्या, यहाँ बैठे हुए थे रेजिस्टेंस लगा के, बस मौका देख रहे थे कि यहाँ से छूटे, यहाँ पे हम गिराना शुरू करेंगे, और फिर वो गिरता चला गया। गिरते 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 कहाँ तक आ गया वो पहुंच गया था, मैं एक बार दिखाता हूँ, 58,500 के नीचे, 400, 200 पे आ गया था, 58,200 पे आ गया था गिरते गिरते। ये देख सकते हो, ये लो है आज का, 58,278 का, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने बोला, बोलता बैंक निफ्टी गिरेगा, और वो गिरा, बेहतरीन गिरा वो,
1% कट लगा जिसमें अच्छा खासा। फिर चढ़ाने की कोशिश करी तो ये लेवल फाइनल मिला उन्हें चढ़ाने के लिए, यही था 59,200 का। यहाँ देख सकते हो पुराना पीछे हैगा, ये रुका एक बार, यहाँ भी रुका, सपोर्ट लिया तो रेजिस्टेंस लिया उसके बाद यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता था, फिर मूविंग एवरेज का और दिख गया, सपोर्ट मिला तो और यहाँ से फर्दर रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ फिर से फॉल कर दिया। ठीक है, RSI देख सकते हो उसकी 39 और 40 के बीच में है। अब देख सकते हो दिन में क्या हो रहा है इसमें, तो दिन में क्या है, तो दिन में इसने एक दिन में काट दी 50 की मूविंग एवरेज और ऑलमोस्ट छूने पहुंच गई थी 100 की मूविंग एवरेज। वो तो क्योंकि अभी एकदम से 50 काट दी और 100 की भी छू देगा तो ज़्यादा हो जाता। इस ये कह सकते हो बचा ली एक तरीके से, पर ऑलमोस्ट आ गया था, 1.5% का कट लग 2% कट लग गया था इसमें भी एक बार को, तो जब गिरता चला गया था। क्योंकि अभी अगर देखो क्लोजिंग है 58,800 पे और वो चला गया था 58,200 तक, ऑलमोस्ट मान लो 2% कट आ गया था एक बार को, तो बस बच गया वो, ये कह सकते हो। ये लेवल मान लो ये वाला, ये सपोर्टिंग मिल गया यहाँ पे, या पहले से था इतना अच्छा खासा, इसीलिए इस लेवल पे आके उसने बचा लिया अपने आप को, नहीं तो शायद 100 की मूविंग एवरेज ही पकड़ता। अब अगर यहाँ से छूटता है और 100 की मूविंग एवरेज छूटती है तो ये आ गया सब फिर अगला। ठीक है, अगर कल कल को दिखता है गिरता हुआ तो ये लेवल दिखेगा आपको बचाता हुआ। ठीक है ना, तकरीबन 706 700 मान लो, 57 600 700 वो मुझे लगता है आएगा। ये टूटेगी मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज कटेगी और मुझे लगता है ये मूविंग एवरेज भी वाली पकड़ी जाएगी। ठीक है, फिर रोक के फिर कुछ किया जाएगा। मोमेंटम पूरी तरीके से वही हो चुका है, नेगेटिव है। और यहाँ दिख सकता है आपको डबल टॉप बनाया भी है, और डबल टॉप के बाद तो और सी बात है, ये जो मेन सपोर्ट था ये भी खसक चुका है। काफी टाइम से रुक रहा था इस सपोर्ट पे, क्लोजिंग भी उसके पास दे दिया 58,800। अब इस सपोर्ट के नीचे रहेगा तो डेफिनेटली फर्दर फॉल आएगा, जस्ट लाइक अ निफ्टी 50 में सब जैसे लगा वैसे इस पे भी आएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके ओवाई की, क्या कुछ चल रहा है ओवाई में इसके, तो ओवाई देख लेते हैं। 58,800, 58,800। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 58,800 से नीचे 58,500, 8.5 पौने 9 लाख है, और यहाँ पे 2 लाख है। पर कट जब कटता तो फिर ये ओवाई भी बड़ी तेज घटता बढ़ता रह जाता है, वो फिर मैटर नहीं करता थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, ऊपर देख सकते हो ये 59,000 पे बैठे हुए हैं 7 लाख और पौने 7 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है दम है इस साइड भी देखो पुट साइड दम है, पर फिर भी क्योंकि नेगेटिव सेंस इतना ज्यादा है कि वहां से वो गिर ही देते हैं, और गिर देता मतलब बहुत ज्यादा गिर देते हैं। इसलिए अभी फिलहाल तो नेगेटिव बैटिंग लगानी पड़ेगी, और मुझे लगता है 58,500 भी खिसकेगा भी। कल भी मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी खिसकेगा। ठीक है, निफ्टी ना खिसके पर बैंक निफ्टी खिसकेगा कल मुझे लग रहा है, और कल हो सकता है शायद 58,500 के नीचे क्लोजिंग दे दे वो। ठीक, चलते हैं सेंसेक्स और देख लेते हैं, फिर देखेंगे फिर निफ्टी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली, सेंसेक्स ने 100 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज पूरी तरीके से काट दी और 82,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है सेंसेक्स ने। तो सेंसेक्स ने तो पूरी तरीके से बता रहा है कि वो तबाह हो चुका है, 81,000 तक आई गया था ऑलमोस्ट, वो 100 पॉइंट हाई रहते हैं अगर लो जाकर देखोगे इसका, तो 81 का लो बन चुका था। अब सेंसेक्स अपने उस लेवल पे पहुंच चुका जो निफ्टी फिफ्टी का एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी का भी जाके देखोगे तो एक सपोर्ट ऐसे ही कुछ है, यहाँ से लगते 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 चला जाता है वो सपोर्ट। सेम ये भी उसी लेवल पे आ चुका है अपने इस लेवल पे। यहाँ से अगर मैं एक लाइन लगाऊं तो दिख जाएगा ये वाला लेवल। हाँ, हाँ यही लेवल है। ठीक है, तो ये वो लेवल है 80,000 का, ये लेवल जो है, और ये पूरा का पूरा डिमांड जोन। ठीक है, अब उसी लेवल पे आ चुका है सेंसेक्स। सेंसेक्स में ज़्यादा गिरावट है। अब सेंसेक्स थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि बहुत तेजी से गिरा है। वो तो ऑल टाइम हाई, निफ्टी ने फिर भी ऑल टाइम हाई लगाया था दोबारे, और इसने तो वो भी नहीं लगाया, इसने एक ही ऑल टाइम हाई लगाया अपना तभी, और 86,000 के ऊपर। उसके बाद फर्दर फिर फॉल पे ही चला गया, ये तो दोबारा से गया फिर नीचे नीचे ज़्यादा चला गया। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि ये अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंचने वाला। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं, बाकी अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, वापिस से मूविंग एवरेज पढ़ने की कोशिश करेगा 200 की, और वहाँ नहीं टिकता है तो डेफिनेटली फॉल इसमें भी दिख रहा है मुझे। ठीक है,
देखते 15 मिनट में क्या है। इसकी RSI 27 से पहुंच चुकी है। यहाँ दिख रहा है नेगेटिव, ये पूरा चारों मूविंग एवरेज के नीचे है और फर्दर फॉल पे दिख रहा है। ये नेगेटिव ही है सब कुछ, ठीक है। परसों एक्सपायरी है सेंसेक्स की, परसों नहीं कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। कहाँ बनेगी एक्सपायरी ये देख लेते हैं। हम्म कल ही एक्सपायरी है सेंसेक्स की और क्लोजिंग आई है बिल्कुल 82,000 के पास। 12 लाख 10 लाख, तो इस कंफर्म है कि वो नीचे रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और नीचे तो ये है, फिर एक मोटा दिख रहा है मुझे 12 लाख, और यहाँ बिल्कुल नहीं। बाकी ये सब बैठे तो हैं, 6 लाख 5 लाख 9 लाख 6 लाख। यहाँ देख सकते हो 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख 4.25 लाख तो हैं, यहाँ पे हैंगे। इतने तो हैं कि जितने इनकी दम है उनमें रोकने की तो है ही दम। अच्छी खासी रोकने की दम है, यहाँ पे रोक भी लेंगे। देखते हैं यहाँ से और फर्दर कितना गिर सकता है। मेरे हिसाब से 81,500 कल के लिए, 81,500 के ऊपर। और 82,000, 82,100 200, ये 700 पॉइंट में एक्सपायरी सेंसेक्स की। इन 700 पॉइंट में दिखेगी आपको एक्सपायरी सेंसेक्स की, ठीक है। बात करते हैं फिर निफ्टी की। तो फाइनली फिर निफ्टी ने 27,000 के दरवाजे खोल दिए अपने लिए। वो नीचे चला गया 27,000 के। हाँ, तब नहीं गया था, उसके क्या कह सकते हैं, पर अब था कि 27,000 के नीचे आएगा, वो आ भी गया। ये भी दिख रहा था नेगेटिव ही है, और अच्छा खासा नेगेटिव है ये। और 27,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। बड़ी बात ये कि 27,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। 27 26 800 तक चला गया था, पर वहां से बचा के अपने आप को वापस 27,000 के ऊपर के एक बार ट्राई किया। फिर 27,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब नेगेटिव ये भी तरह की नेगेटिव ही है फर्दर से अभी। ठीक है, दिन का देख लेते हैं कि क्या दिन का चल रहा है। तो ये भी 100 की मूविंग एवरेज छोड़ चुका है और 200 की मूविंग एवरेज पढ़ने की तैयारी कर रहा है ये भी। ये भी आ गया, देखो ये, देखो ये यहाँ पे अपने एक सपोर्ट पे आया, ये भी सपोर्ट पे आ चुका है ये। इसने तो अपना ये जो मेजर सपोर्ट थे निकाल दिए, और ये जो क्लोजिंग दी है, एक सपोर्ट पे ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। बचने के लिए शायद कल ट्राई करेंगे दोबारा बारी ऊपर खींचने का, पर मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा गरमाहट बना लिया इन लोगों ने, जो 3 दिन से नहीं थी। अब बैंकिंग सेक्टर को गिराएंगे ये लोग। देखो कब तक गिराते हैं बैंकिंग सेक्टर, कब तक लेके चलते हैं बैंकिंग सेक्टर को ही नीचे की तरफ दौड़ाएंगे। और हो सकता है शायद ये यहाँ से आते आते आपको 26,000 भी दिखा दे, मूविंग एवरेज छू ले यहाँ से 26,500, 26,000 नहीं 26,500 पहले। और फिर अगर मूविंग एवरेज निकले 200 की, तो हाँ डेफिनेटली 26,000 भी दिख सकता है फिर निफ्टी में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी और सेंसेक्स में। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल बने रहे। धन्यवाद।